नमस्कार, पुनः स्वागत है कैरियर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी देख रहे हैं त्रिभुजों को गिनने का तरीका। एक अलग आकृति दिख रही होगी, एक वर्गाकार खाने में त्रिभुजों की संख्या गिननी। अब इस आकृति को अगर आप देखें तो आप आसानी से मैनुअल इसका जवाब दे सकते हैं, है ना? आप गौर से देखें, 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रायंगल सबको दिखे। पांचवा दिखाते हैं, आप सहमत होंगे इससे, ये पांचवा है। फिर ये आप देखेंगे, ये छठी आकृति है, ये फिर सातवीं आकृति है और ये लास्ट में आठ, आठ आकृति। ये तो बड़ी आसानी से बना गए हम लोग। अगर कॉम्प्लेक्स आकृति हो गई, आकृति को बढ़ा दिया गया थोड़ा, तो फिर परेशानी होगी। लेकिन है ये बिल्कुल आसान। चतुर्भुज के अंदर अगर किसी रेखा के द्वारा काट कर अगर त्रिभुज बनाया भी जाता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, इनकी संख्याओं को गिने। ये कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। तो इस 4 का 2 गुना कर देना है, आपका जवाब मिल जाएगा इसमें 8। बात समझ में आई? अगर ये यहाँ ऐसे होता, मान लीजिए, तो आप फिर से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 का 2 गुना कर देते, वह 12 इमेज ट्रायंगल की। अब यहाँ देखें, ऐसी ऐसी आकृति को ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, भाई इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो आप तुरंत काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और जवाब दे देंगे 8। अगर इसमें काउंट करने कहा जाए आपको, तो इसमें भी 1, 2, 3, 4 और जवाब दे देंगे 8। 16 तो कन्फर्म है। लेकिन बस यही चालाकी है। ऐसे प्रश्नों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है एग्जामिनेशन में, जहां दो आकृतियों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स आकृति बना दी जाती है। फिर इससे निर्माण किया हुआ जो लार्जर ट्रायंगल होता है, उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए, ये तो 8 और ये 8, 16 पर बिल्कुल सहमत है। इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। देखिए, अलग से इसमें 8 आप देख रहे हैं, बिल्कुल। उधर अलग कर दिया जाए तो भी 8 आप देख रहे हैं। लेकिन क्या, ध्यान से देखिएगा जरा सा, क्या इन दोनों के जुटने से एक लार्जर ट्रायंगल का निर्माण यहां हो जा रहा है और दूसरे लार्जर ट्रायंगल का निर्माण यहां हो जा रहा है? ये अगर आंख की चालाकी रही, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आकृति से भी नंबर ऑफ ट्रायंगल को ढूंढ निकाले। तो अब तो 8, 8, 16 थे पहले से। दो एक्स्ट्रा जो लार्जर ट्रायंगल का निर्माण हुआ, अब कितने हो गए? 18। चलिए, जवाब 18 देते हैं, लेकिन एक बात याद रखेंगे, 1, 2, 3, 4, इस 4 का मतलब तो कन्फर्म 8 और इस 4 का भी मतलब कन्फर्म 8 हो गया। ये दोनों ही आकृतियां जितने बिंदु पर मिली हैं, एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, इसकी जगह पर जितने बिंदु उतना लिख देना था। 8, 8, 16, 2, 18 आपका जवाब। लार्जर ट्रायंगल को भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके अलग अलग इमेज को देख पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो दो बिंदु पर जुड़ रहा है, तो तय मानिए दो ही लार्जर ट्रायंगल का निर्माण होगा। जैसे अगर तीसरी जगह पर पहुंचे, तीसरी आकृति में, तो यहाँ कितना आसान है आपके लिए। यहाँ 3 आकृतियां अलग अलग हैं, तो 8, 8 और 8 तो हम बिल्कुल समझ पाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये दोनों ही आकृतियां चूंकि दो बिंदु पर मिली हैं, तो यहाँ दो लार्जर ट्रायंगल का निर्माण कंफर्म होगा। ये दो आकृतियां भी दो बिंदु पर मिली हैं, तो यहाँ भी एक दो लार्जर ट्रायंगल का निर्माण होगा। जवाब आपके सामने। 8 या 24, 2 26, 2 28, यहाँ ट्रायंगल की संख्या 28 होगी। नहीं, अब यहां अगर आप देखेंगे तो एक 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 बॉक्स जो है, एक वर्गाकार बॉक्स नीचे लटक गया। अब नीचे लटक जाएगा तो क्या होगा, ये हम सबों को पता है कि इसकी जगह पर 8 तो हमको लेना ही लेना है, इसकी जगह पर भी 8 लेने ही लेने हैं, 8 इसकी भी जगह लेना है और 8 इसकी जगह पर, 32 तो कंफर्म है। अब जरा यहां आप चलेंगे तो इन दो बिंदुओं की जगह पर, इन दो बिंदुओं पर दो लार्जर ट्रायंगल का निर्माण, इस दो बिंदु पर दो और लार्जर ट्रायंगल का निर्माण, इस दो बिंदु पर, भाई यहां भी तो चिपकेगा, यहां भी दो लार्जर ट्रायंगल का निर्माण।
1 2 3 4 तो 32, 2 34, 2 36, 2 38 आपको दिख रहे होंगे। 38 ना दिख रहा है? 2 3 4 बिल्कुल 32 6 38। लेकिन सोचिए, जरा गंभीरता से सोचिएगा, गौर से देखने की कोशिश कीजिए। क्या क्या इसके नीचे लटकने से क्या इसने कोई लार्जर ट्रायंगल का निर्माण किया? अब गौर से देखिए कहां पर लार्जर ट्रायंगल है। ये देखिए, ये एक लार्जर ट्रायंगल का निर्माण यहां पर नहीं, ये देखिए, है ना, ये लार्जर ट्रायंगल का निर्माण यहाँ एक। अब आपका जवाब 39 सही होगा। अब ये लार्जर ट्रायंगल को आंख आंख कैसे पहचानेगी? देखिए, अगर हॉरिजेंटली फिगर दर फिगर फिगर दर फिगर जुटता जा रहा है तो दो बिंदु की जगह पर दो लार्जर ट्रायंगल का निर्माण हुआ। लेकिन अगर कोई कोई वर्गाकार खाना नीचे लटक जाता है, यानी कोने पर लटक जाता है, तो इस कोने की जगह पर एक लिखना नहीं भूलेंगे। अब अगर बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न को तो बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे आप। मेरे साथ बनाइए। इस 4 का मतलब 8। रेडी? इस दो बिंदु की जगह पर 2, कन्फर्म। इस 4 की जगह पर 8। भाई इस कोने पर लटका है, इसका होगा 1। अब इस दोनों का कितना होगा? 2। इसका तो 8 ले चुके थे, इसका होगा 8। इस दो बिंदु की जगह पर 2, फिर इसका हो जाएगा 8। इस दो बिंदु की जगह पर 2, इसको इसका इस चारों की जगह 8। इस पर कोने पर लटका है, इसका 1, और इसका फिर से 8, और इस दो बिंदु पर जुड़ा है तो यहाँ भी 2। आप गिन सकते हैं आपके पास ट्रायंगल की। अगर हॉरिजेंटली क्रमशः वो वर्गाकार खाना जुटता जा रहा है तो जितने बिंदु पर वो जुड़ रहा है, जितने बिंदु पर, उतने ही लार्जर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। लेकिन कोने पर अगर लटक रहा है तो वह कोना भी एक लार्जर ट्रायंगल का निर्माण कर देगा। आपको उस लार्जर ट्रायंगल को हम दिखा देते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए, इन तीनों आकृतियों के इसके 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 मिलने से एक लार्जर ट्रायंगल यहाँ और दूसरा लार्जर ट्रायंगल यहाँ बनता है। हमको याद रखना कि कोने से अगर कोई एक लटक जाता है तो उसकी जगह पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6। ये तो 48 हो गया, राइट? 1 2 3 4 5, ये 10 हो गए, और 2 एक्स्ट्रा दोनों कोने पर। अब बोलिए कितने हो गए भाई? 58 2 60। सम देख लीजिएगा सही सही हुआ ना? 2 1 2 3 4 5 6 8 6 48, बिल्कुल सही। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये भी बिल्कुल सही। 58 और 2 60। तो अगर चतुर्भुज के अंदर में भी क्रॉस का निशान होगा, उसमें ट्रायंगल की संख्या गिनने का आ जाएगा, तो मेरी तो प्रत्याशा बढ़ रही है कि आप निश्चित तौर पर इसका जवाब दे ही पाएंगे, है ना? इस प्रकार कई प्रकार के भिन्न भिन्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनने हम सिखाएंगे। बारी बारी से आप प्रत्येक वीडियो को देखते रहेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी सिर्फ त्रिभुजों की संख्या से संबंधित प्रश्न नहीं होता, चतुर्भुजों से भी संबंधित, आयत, वर्ग और सर्कल से भी होता है। सभी के गुणों का अध्ययन करेंगे हम। आप बराबर कंटिन्यू बने रहेंगे हमारे वीडियो में। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद।